फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए आज लेकर के आया हूं वीकली होरोस्कोप यानी कि साप्ताहिक राशिफल। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका अप्रैल का जो महीना है, इस महीने का जो तीसरा वीक है यानी कि 12 तारीख से लेकर के 18 तारीख, 12 अप्रैल से 18 अप्रैल का समय कैसा रहने वाला है। तो चलिए राशि का शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी राशि के लिए क्या क्या प्रेडिक्शंस आ रहे हैं। और हमेशा की तरह हमने इस बार भी आपको टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं। आपकी राशि का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दोनों जगह पर लिखा हुआ है। आप अपनी राशि के टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके सीधे अपनी राशि पर स्विच कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं कि आपकी राशि के लिए क्या बताया गया है। तो सबसे पहले लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। मेष राशि आपके लिए 12 अप्रैल का जो दिन है ये बहुत बढ़िया रहेगा। इस दिन ज्यादातर चीजें आपके पक्ष में, आपके फेवर में रहेंगी। किसी प्रकार की दुविधा में आप नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई चुनाव करने का मामला आ जाता है, कहीं पर कुछ चूज करना हो तो सही की ओर जाइएगा, सत्य की ओर जाइएगा। 12 अप्रैल का दिन आपके लिए स्वार्थी न होने का दिन है। इस दिन भले काम करिए, थोड़ा सा स्पिरिचुअल रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा और अपने ऊपर फोकस रहेंगे तो काफी बढ़िया रहेगा ये आपके लिए। ज्यादा आउटसाइडिंग ना होइएगा, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट रहिए। इंट्रोवर्ट का मतलब बहुत शांत नहीं रहना है, लेकिन कुछ फोकस अपने ऊपर करना है। 13 अप्रैल का जो दिन है आपका, 13 अप्रैल के दिन आप काफी ज्यादा प्रसन्न रहेंगे, काफी सारी चीजें आपके फेवर में रहेंगी और धन की समस्याओं से छुटकारा मिलने की उम्मीद आप कर सकते हैं। 13 तारीख को फाइनेंस और बिजनेस में या जॉब में आपको उम्मीद के मुताबिक भी सफलता मिलने के पूरे चांसेस हैं। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में सफलता भी मिलेगी और साथ साथ कुछ ऐसी योजनाओं पे, कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट पर आप काम कर सकते हैं जो फ्यूचर में आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगी। 14 अप्रैल का जो दिन है, इस दिन आपको थोड़ा संतुलित रहने की जरूरत है। आपके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल सकती हैं जो आपके लिए फायदेमंद ना हो। कुछ ऐसी प्रोमिसेस आप कर सकते हैं जो आपके लिए फ्यूचर में बेनिफिशियल ना हो, इसलिए इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। जब आप लोगों से डील कर रहे हैं तो उस समय भावनाओं में ना आए, आवेश में ना आए। बहुत ज्यादा गुस्सा करना, बहुत ज्यादा न्यूट्रल रहना, दोनों आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। संतुलित व्यवहार करना बहुत फायदेमंद रहने वाला है। 14 तारीख को आप अपने आप को एक ऐसी कंडीशन में भी पा सकते हैं जहां पर आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स हो रही होगी, तो उसे थोड़ा सा सेपरेट करना या उसमें थोड़ा सा संतुलन लगाना आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। 15 अप्रैल की बात करते हैं मेष राशि। ये दिन अच्छा और खुशनुमा रहेगा। इस दिन आप काफी चीजें अपने फेवर में देखेंगे। इस दिन कार्यों में सफलता जल्दी जल्दी मिलेगी। थोड़ा सा एफर्ट करके आप काफी सारी चीजों को अचीव भी कर सकते हैं। लोगों का व्यवहार आपसे बढ़िया, मधुर और अच्छा रहेगा। लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, मित्रों की संख्या बढ़ सकती है। वैवाहिक मामलों और प्रेम संबंधों के लिए यह दिन सबसे बढ़िया रहेगा। 16 तारीख की बात करते हैं। 16 अप्रैल का दिन ऐसा दिन रहेगा जब आपको थोड़ा सा सिक्योर रहने की जरूरत है। आपके ऊपर आरोप भी लग सकते हैं, आक्षेप भी लग सकते हैं और आपको आगे बढ़ने से रोका जा सकता है, यानी आपकी थोड़ी सी लेग पुलिंग हो सकती है, टांग खिंचाई हो सकती है। तो इन सब चीजों से सावधान रहने की जरूरत है, खास करके उन लोगों से जिनकी आपने कभी हेल्प करने से मना कर दिया था, या वे लोग जो आपको पसंद नहीं है, या वे लोग जो सामाजिक तौर पर हमेशा आपको नीचा दिखा करके आगे जाना चाहते हैं। तो इन लोगों से थोड़ा सावधान रहना है 16 तारीख को, बाकी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। 17 अप्रैल का जो दिन है, इस दिन आप अपने आप में रहेंगे। कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको अपना ईश्वर से लिंक ब्रेक होता हुआ नजर आए या फील हो। इस दिन आप ईश्वर के संकेतों को पकड़ने में नाकामयाब भी रहेंगे और अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में पाएंगे जहां आपको लगेगा कि कोई मिरेकल, कोई चमत्कार हो जाए तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन अगर कोई चमत्कार चाहिए तो पहला चमत्कार आपको अपने साथ करना होगा कि अपने ऊपर पूरा भरोसा करें, अपने ऊपर पूरा कंट्रोल करें। इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। अगर कोई व्यक्ति आपको बिना वजह सपोर्ट करने की बात करता है, बिना अपने फायदे के आपका लाभ कराने का कोई ऑफर देता है, तो उससे सावधान रहिएगा, वो नुकसानदेह भी हो सकता है। इस दिन जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षा रखना 17 अप्रैल को आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। अब बात करते हैं 18 अप्रैल की। 18 अप्रैल को आप अपनी समस्याओं से निकलने की प्रक्रिया में आ जाएंगे, लेकिन पूरी तरह से नहीं निकल पाएंगे। समस्याओं को अगर एक तरीके से आप साधने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें यह दिन आपकी हेल्प करेगा। दूसरे, पारिवारिक उलझने और पारिवारिक समस्याओं में भी कुछ कटौती हो सकती है, कुछ रिड्यूसनेस हो सकती है। साथ साथ अगर आप थोड़ा सा ओवरबर्डननेस का शिकार हैं, काम का बोझ कुछ ज्यादा है, तो 18 अप्रैल के दिन से आपके काम के बोझ में कुछ कमियां आ सकती हैं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। लेकिन ये दिन बहुत बढ़िया नहीं है, तो बहुत कुछ नए काम को न शुरू करिएगा और किसी तरह का कोई लीगल वगैरह काम अगर हो तो उसे इस दिन टाल दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
तो मेष राशि ओवरऑल आपके लिए प्रेम संबंधों के मामले में और वैवाहिक जीवन के मामले में 18 तारीख बहुत बढ़िया दिन नहीं है, सामान्य है। बाकी 6 दिन अच्छे रहेंगे। जबकि व्यापार के दृष्टिकोण से अगर देखें तो केवल 17 तारीख अच्छा नहीं है, बाकी 6 दिन बढ़िया रहेंगे। अब लेते हैं दूसरी राशि टॉरस यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि आपके लिए 12 अप्रैल का दिन बढ़िया रहेगा। परिवार की ओर से किसी प्रकार के सुखद समाचार की उम्मीद आप कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी चीज फैमिली के मामले में थी जिसकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, वेट कर रहे थे, तो वो चीज आपको मिल सकती है। ऐसा कोई न्यूज, गुड न्यूज भी आपको मिल सकता है। महिलाओं के लिए यह दिन बहुत बढ़िया रहेगा। इस दिन आपकी सोची हुई ज्यादातर चीजों में आप सफल होंगी। और पुरुषों के लिए यह दिन एक ऐसा दिन रहेगा जब आपका मन अंदर से खुश रहेगा और आप खुद को प्रफुल्लित महसूस करेंगे। प्रफुल्लित का मतलब होता है हैप्पी, हैप्पी फील करेंगे। काफी हिंदी हो जाती है कभी कभी। अच्छा, अब 13 तारीख की बात करें तो 13 तारीख को अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर थोड़ा ध्यान दें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपके आर्थिक मामलों में, आपके बिजनेस के मामलों में और जॉब के मामलों में यह दिन बढ़िया रहेगा। इसलिए आपको ध्यान देने की जरूरत है ताकि यह दिन आप अपने फेवर में लेकर के आ सकें, आपके अपने फेवर में यह दिन उतर आए। अगर आप इस दिन अपने अर्थ मतलब आपका जो फिनांस है उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको गेन नहीं मिलेगी। कोई नुकसान तो नहीं दिख रहा, लेकिन गेन, जो सफलता मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलेगी। 14 मार्च का जो दिन है, इस दिन आप कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर सकते हैं, लेकिन यह क्राइसिस बड़ी छोटी सी होगी। और साथ साथ इस दिन कुछ लोग आपकी हेल्प भी कर सकते हैं या आप कुछ लोगों की हेल्प ले सकते हैं। ऐसे लोग आपको मिलेंगे। दोनों ही कंडीशन में चीजें आपके फेवर में आएंगी। लेकिन ध्यान आपको यह रखना है कि इस दिन अपने आप पर ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाएं, पहली चीज। ईगोइस्ट ना हो, दूसरी चीज। और बड़बोले तो कतई भी ना रहें, तीसरी चीज। इन 3 चीजों का ध्यान रखा तो 14 तारीख को किसी प्रकार की समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। और ये जो फाइनेंस की छोटी सी प्रॉब्लम है, ये 15 तारीख तक खत्म हो जाएगी। तो 15 तारीख और 16 तारीख के लिए भी मैंने देखा कि 16 तारीख तक कैरी फॉरवर्ड हो रही है या नहीं। तो 14 तारीख की समस्या 15 तारीख तक थोड़ी मोड़ी सी कैरी फॉरवर्ड होगी। और 15 तारीख को आपको द्विपक्षीय मामलों में असफलताएं मिल सकती हैं। इसलिए आपके पार्टनर्स के साथ में आपका रिलेशन थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है। अगर पार्टनर के साथ कोई मीटिंग है, किसी प्रकार की डिस्कशन करनी है, तो उसमें आर्गुमेंट ना करें। पार्टनर की बात को थोड़ा सा वैल्यू देकर के, उसे थोड़ी रिस्पेक्ट देकर काम करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। मेन चीज है अपना काम निकालना। साथ ही साथ प्रेम संबंधों के मामले में जो ये 15 तारीख है, ये बढ़िया दिन नहीं है, तो कोर्टशिप ना करें, मिले ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन में नोकझोंक इस दिन बनी रहेगी जो कि काफी मजेदार बात है, वैवाहिक जीवन में नोकझोंक बनी रहना। और साथ साथ एक चीज का और ध्यान रखना है कि अगर आप किसी 2 काम को एक साथ कर रहे हैं तो 15 तारीख को आप उन 2 कामों को एक साथ करने की कोशिश ना करें। किसी एक पर फोकस कर लें, दूसरे को जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। तो जब आपका फोकस शिफ्ट होकर सिंगल पर आ जाएगा तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। और अगर दोनों पर एक साथ फोकस रखेंगे तो फिर ना इधर के ना उधर के। अब बात करते हैं 16 तारीख की। 16 तारीख आपके लिए एक ऐसा दिन रहेगा जब आप दुविधा का सामना कर सकते हैं। 2 में से एक चीज को चुनने का मामला आ सकता है। आपको सत्य की ओर जाना चाहिए, न्याय की ओर जाना चाहिए, असत्य की ओर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। साथ ही साथ अपने स्वार्थ को आगे नहीं रखना चाहिए। आमतौर पे मैं बताता हूं कि स्वार्थी रहें, लेकिन वो सिचुएशंस होती हैं जब आपको स्वार्थी रहना चाहिए। और अगर मैंने आपको स्वार्थी रहने को कहा है तो भी इस एक दिन अपने स्वार्थ को आगे न लाएं। अब इसका यह मतलब नहीं कि दौड़ दौड़ कर परमार्थ करें और दूसरों का भला करना शुरू करें, यह नहीं करना है। सिर्फ स्वार्थी नहीं रहना है, क्लोज अपने तक। दूसरे के बारे में कोई इंटेंशन, कोई चीज नहीं करनी है। जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। और साथ साथ इस दिन आप अगर अपने शेल से थोड़ा बाहर निकले, जो आपने अपने इर्द गिर्द एक दायरा बना रखा है ना कि मेरे ये क्राइटेरियाज हैं, मैं इनसे बाहर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी, उसको जरा सा अगर 16 तारीख को ब्रेक करेंगे और बाहर निकलेंगे तो काफी फायदा भी रहेगा। 17 अप्रैल का जो दिन है ये बहुत बढ़िया रहेगा। अब ये सारी चीजों के बाद में, मतलब ये 14 तारीख से 15 तारीख तक का, 14, 15, 16 के बाद में 17 तारीख का दिन आपका बढ़िया आया है। तो 3 दिन के बाद एक फिर खुशनुमा दिन आपको मिलेगा वृषभ राशि। और इस दिन आप प्रफुल्लित रहेंगे, खुश रहेंगे। प्रफुल्लित का मतलब हैप्पी। और आपकी खुशियां जो हैं वो स्प्रेड होंगी। जो लोग आपके संपर्क में आएंगे, आपसे मिलेंगे, जुलेंगे, आपके साथ रहेंगे, उन्हें भी खुशी फील होगी, उन्हें भी अच्छा लगेगा। और फैमिली में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। साथ ही साथ आपके लिए यह दिन एक यादगार जैसा भी बन जाए, ऐसी उम्मीद भी आप कर सकते हैं। तो अब हम लेते हैं अगला दिन
18 अप्रैल का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। 18 अप्रैल को लगभग एक प्रकार के सेटिस्फैक्शन वाले मोड में आप आ जाएंगे। कई सारे काम आपके पूरे हो चुके होंगे या होने वाले होंगे, या कोई ऐसा काम जो दिल के बड़ा करीब है, जो आपका महत्वाकांक्षी काम था, वो हो जाएगा और उसके होने की एक खुशी आपको अंदर से फील होगी। और अगर आपका काम इस दिन नहीं होता है तो भी अंदर से एक शांति का अनुभव आप करेंगे। किसी भी प्रकार से झगड़े झंझट की स्थिति से दूर रहना आपकी प्रायोरिटी होगी। इस दिन आप अपने आप को एक कूल और स्टेबल पोजीशन में रखने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत अच्छी है। इस दिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा समय आप अपने परिवार के साथ बिताएंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। ये दिन परिवार को समर्पित करें, इसी के लिए इस दिन का इंडिकेशन मेजरली आ रहा है। और खुशियां परिवार से ज्यादा आती हैं, परिवार के साथ रहने से ही ज्यादा आती हैं। तो वृषभ राशि, इन 7 के 7 दिनों में प्रेम संबंधों के लिए आपके लिए 14, 15 ये 2 तारीख अच्छी तिथियां नहीं हैं। बाकी 5 दिन बढ़िया रहेंगे। जबकि वैवाहिक जीवन की दृष्टिकोण से देखें तो 14 और 15 सामान्य रहेंगे, बाकी 5 दिन अच्छे रहेंगे। और व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो इस दिन भी 14 और 15 में ही प्रॉब्लम दिख रही है। बाकी किसी दिन में किसी प्रकार की व्यापारिक मामलों में, जब मैं व्यापारिक मामले कहता हूं तो जॉब भी उसमें अटैच होता है, तो इनमें कोई समस्या नहीं है। तीसरी राशि लेते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि आपके लिए जो 12 अप्रैल का दिन है ये थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा। आपको किसी प्रकार की बहसबाजी या आर्गुमेंट्स में नहीं जाना चाहिए। साथ ही साथ एक बात जान लें कि पहली चीज तो बहसबाजी में ना जाएं, क्योंकि दिन अच्छा नहीं है। लेकिन एक चीज के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। अगर आप किसी काम को ठान लिए हैं कि ये मैं कंप्लीट करके ही रहूंगा या रहूंगी, और किसी भी कीमत पर आप पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो उस काम को कंप्लीट होने से दुनिया में कोई रोक नहीं सकता, इसको समझ लीजिए। तो इस तरह से ये दिन अच्छा भी है। और इस तरह से, और जैसा कि मैंने पहले बताया, आर्गुमेंट्स में ना जाएं, क्योंकि किसी से विवाद हो सकता है, कोई व्यक्ति आपको धोखा भी दे सकता है, नुकसान भी उठा सकते हैं आप। तो इस तरह से ये दिन खराब भी है। तो काफी कुछ डिपेंड करेगा आपकी मेंटेलिटी पर। अगर आप किसी भी विवाद इत्यादि में नहीं जाते हैं, किसी व्यक्ति पर इस दिन बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते, आंख बंद करके विश्वास नहीं करते हैं, तो चीजें आपके फेवर में रहेंगी, इसका ध्यान रखिएगा। 13 अप्रैल के दिन आप थोड़ा सा दूर देखने की कोशिश करेंगे, आप फ्यूचर के गोल्स बनाएंगे। एक दूरंदेशी का मामला आपके साथ आ सकता है, लेकिन यहां एक चीज की प्रॉब्लम होगी कि आप अपने आप को अकेला पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जो लोग आपकी हेल्प कर सकते थे वे आपकी या तो हेल्प नहीं कर रहे हैं, या वे आपकी हेल्प को आगे नहीं आ रहे हैं। और आप अगर अपने आप को इस चीज के लिए प्रिपेयर करते हैं कि आप अपने दम पर आगे बढ़ेंगे, रास्ते बनाएंगे, तो आप सच में रास्ते निकाल लेंगे और उन रास्तों पर आगे बढ़ के सक्सीड हो जाएंगे। मतलब ये एक दिन जो है 13 तारीख का, आपको कई सारी योजनाएं बनाने में या एक योजना को सही ढंग से बनाने में बड़ी मदद करने वाला है। 14 तारीख का दिन आपका बढ़िया रहेगा, दिन आपका रहेगा। जिस प्रकार से आप इस दिन को बनाएंगे ये उस प्रकार से बनेगा। दिन को, मतलब पूरे दिन को जिस मेंटल कंडीशन से आप गुजारने की कोशिश करेंगे, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे दिन पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव सोचेंगे तो दिन निगेटिव हो जाएगा। और अगर आप किसी मामले पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं तो आपकी मेहनत रंग भी लाएगी। और नए कामों को शुरू करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। चल रहे काम के लिए भी दिन बढ़िया है। साथ ही साथ अपनी परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए, अपने आप को शो आउट करने के लिए भी यह दिन बहुत बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं 15 तारीख की। 15 अप्रैल का जो दिन है, इस दिन आप पहली चीज तो अपने जो गोल्स हैं उसको रीसेट कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपको अपने आप में थोड़ा सा एक अजीब सा अनुभव होगा, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि कुछ चीजें हैं लाइफ में जिन्हें और ज्यादा मेंटेन करना चाहिए और ज्यादा सेट करना चाहिए। और इस वजह से अगर आप अपने गोल को रीसेट करना चाहते हैं, जो कि 15 तारीख को आपके मूड में आ जाएगा, तो अपने गोल को थोड़ा सा आगे ले जाइएगा, पीछे मत लाइएगा। यानी गोल को पास लाने की जरूरत नहीं है, उसे और बड़ा करने की कोशिश करिएगा। इस दिन आप अपने ऊपर थोड़ा विश्वास और बढ़ाएं तो चीजें अच्छी रहेंगी। वैसे ये दिन एक मामले में अच्छा नहीं है, और वो है कि आप नए मित्रों को बनाने में इस दिन थोड़ा सा सफल कम होंगे। लोगों को परखने की सूझबूझ इस दिन आपकी कम रहेगी, इस वजह से आपका फायदा भी उठाया जा सकता है। अब बात करते हैं 16 तारीख की। 16 अप्रैल का दिन बड़ा बढ़िया रहेगा। इस दिन आप काफी स्थिरता महसूस करेंगे, सोच समझकर सधे हुए निर्णय लेंगे, सधे हुए कदम उठाएंगे। और इस दिन आप अपने आप में एक ऐसे पर्सन रहेंगे जिसका सोशल स्टेटस बढ़ेगा, समाज में सम्मान भी बढ़ेगा, लोग आपकी तारीफें करेंगे। लेकिन इस बार आपको ध्यान इतना देना है कि अपनी ओर से किसी तरह की नेगेटिव वाइब नहीं देनी है। अगर किसी की बात आपको नापसंद आती है, आप किसी को पसंद नहीं करते हैं, तो ना उसको ना किसी और को इसके बारे में बताएं। शांत बने रहना 16 तारीख को बढ़िया रहेगा। शांत का मतलब थोड़ा सा पैसिव बने रहना।
वो पढ़ा था ना इंग्लिश में, एक्टिव पैसिव, तो वैसा पैसिव बने रहना आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं 17 अप्रैल की। 17 अप्रैल आपके जीवन में छोटे मोटे से परिवर्तन लेकर आएगा। ये परिवर्तन एक दिन में खत्म हो जाएंगे। कुछ लोग आपसे अलग तरीके से इस दिन पेश आ सकते हैं, आप कुछ लोगों से अलग तरीके से पेश आ सकते हैं। सिचुएशंस आपकी लाइफ में जो हैं ये थोड़ी थोड़ी सी अलग मूव करेंगी, तो इसकी वजह से कई सारी चीजें डिफरेंट होंगी जो पहले डिफरेंट नहीं हो रही थी। तो कुल मिलाकर के इस दिन पहली चीज तो आपको एक्सेप्टेंस की भावना रखनी चाहिए ताकि ये परिवर्तन होते जाएं। दूसरे, इस दिन ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो ईश्वर की जब कृपा बनी रहेगी तो कई सारी प्रॉब्लम्स आपकी खत्म भी होंगी। कुछ समस्याओं पर ईश्वर का एक तरीके से समझे तो मलहम लग जाएगा और ईश्वर आपके लिए चीजों को मैनेज करने का काम करेंगे। और इस दिन आप जितना ज्यादा ईश्वर पर विश्वास रखेंगे 17 तारीख को कि ईश्वर आपकी राहों को आसान करेंगे, चीजें उतनी आसान भी होती चली जाएंगी। अब हम 18 अप्रैल की बात करते हैं। 18 अप्रैल एक ऐसा दिन होगा जब आप अपनी समस्याओं से निकलना भी शुरू होंगे, आपकी हेल्थ में भी सुधार आना शुरू होगा। आपके फैमिली में किसी के हेल्थ में कोई इशू था तो उसमें भी सुधार आना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ अगर किसी रिलेशनशिप के हेल्थ में, रिलेशन के हेल्थ में कुछ सुधार करना है तो उसमें भी यह दिन आपकी हेल्प करेगा। कुल मिलाकर के अगर किसी प्रॉब्लम में है या एक से ज्यादा प्रॉब्लम है तो किसी एक प्रॉब्लम पर फोकस करें और उस प्रॉब्लम पर फोकस करें जो सबसे बड़ी है, तो आपको उसका सॉल्यूशन इसी दिन में मिलना मतलब पॉसिबल है, जरूरी है कि मिल जाएगा। एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि बिना जरूरत के किसी ऐसी चीज को आमंत्रित मत करिएगा, मतलब इनविटेशन मत दीजिएगा जिसकी आपको जरूरत नहीं है। इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं तो आ बैल मुझे मार वाली कंडीशन को लाने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि वो आपके लिए अच्छी नहीं होगी। तो इससे सीधा सीधा जो इंडिकेशन आता है वो ये आता है कि जो जैसा चल रहा है 18 तारीख को वैसा चलने दें। बहुत ज्यादा हीरो बनने की कोशिश ना करें क्योंकि नुकसान आपका ही होगा। तो मिथुन राशि, आपके लिए इन 7 के 7 दिनों में से 12, 15 और 18 ये 3 दिन प्रेम संबंधों के लिए बढ़िया नहीं है। वैवाहिक जीवन के लिए केवल 12 तारीख बहुत बढ़िया नहीं है, बाकी सब दिन बढ़िया रहेंगे। और बिजनेस की दृष्टि से देखें, व्यापार की दृष्टि से देखें तो फिर से 12, 15 और 18 बहुत अच्छे नहीं है, बाकी दिन ठीक ठाक रहेंगे। चौथी राशि लेते हैं कर्क राशि यानी कैंसर। कैंसर, आपके लिए 12 अप्रैल का जो दिन है ये बढ़िया नहीं है। इस दिन कुछ ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जिन समस्याओं को आपने निमंत्रित नहीं किया है लेकिन ये आपके जीवन में आ गई हैं। आपको इन समस्याओं से ज्यादा फाइट नहीं करनी है, चीजों को शांत भाव से लेना है। अगर कुछ पैनिक होता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तो घबराना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है। जितना इजी ढंग से आप चीजों को हैंडल करने की कोशिश करेंगे, चीजें उतने ही इजी ढंग से आपके लिए हैंडल होंगी। और जो भी आपकी प्रॉब्लम है 12 तारीख को शुरू होने वाली, ये एक ही दिन के अंदर खत्म हो जाएगी। तो आपको किसी प्रकार से परेशान नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं 13 तारीख की। 13 तारीख एक ऐसा दिन रहेगा जब आपका व्यक्तित्व तो बढ़िया रहेगा, मिलनसार इंसान आप रहेंगे और आप मिलनसार व्यक्तित्व के होने की वजह से नए मित्र भी बना सकेंगे। लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपकी बातें लोगों को पसंद आएगी। कुल मिलाकर के चीजें अच्छी चलेंगी, लेकिन आप अपने पास्ट का प्रेजेंट से कंपैरिजन बिल्कुल भी ना करें। पुरानी बातों को जितना ज्यादा सोचेंगे, जो कि 13 तारीख को होगा, आप पुरानी यादों में खो जाएंगे, तो उससे आपको दुख मिलेगा, खुशी नहीं मिलने वाली। तो खुशी चाहिए तो पुरानी बातों को ना सोचें, पुरानी बातों को ना याद करें, वर्तमान में जिएं और भविष्य के लिए नए राह को बनाएं। 14 अप्रैल के दिन आपका जोश काफी ज्यादा रहेगा, आप काफी उत्सुक रहेंगे, अपने आप को साबित करने के लिए, प्रूव करने के लिए कुछ भी करने का प्रयास करेंगे। बिजनेस के मामले में, जॉब के मामले में आप अपने आप को आगे ले जाने के हर संभव प्रयास में इस दिन जुटे रहेंगे। लोगों का सहयोग भी आपको मिलेगा, परिवार का भी सहयोग मिलेगा और अंदर से आपका मोटिवेशन भी आपको सहयोग इस दिन दे रहा होगा। तो कुल मिलाकर के 14 तारीख बढ़िया दिन रहेगा। 15 तारीख की बात करते हैं। ये एक ऐसा दिन है जब फिर से आपको आर्गुमेंट्स में नहीं जाना चाहिए। अपने आप को किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति से बचाने का प्रयास करें। वैसे ये दिन इस चीज के लिए भी आपको सावधान करता है कि आपका कोई काम जो चल रहा है उसमें ज्यादा जोर लगाने पर वो पूरी तरह से बिगड़ जाए, इसलिए ज्यादा जोर ना लगाएं किसी चीज पर। और साथ ही किसी भी नए कार्य को 15 तारीख को ना शुरू करें। 15 अप्रैल का जो दिन है ये आपके लिए एक ऐसा दिन होगा जब आप अपनी कुछ समस्याओं से स्वयं रूबरू होंगे और अपनी समस्याओं में स्वयं घिरे होंगे। यानी आप अपने आप में ही इतना ज्यादा इन्वॉल्व होंगे कि दूसरों की ओर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए इस दिन थोड़ा ध्यान रखें, आर्गुमेंट वगैरह से बचने की कोशिश करें।
16 अप्रैल के दिन आपको कोई सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। सुखद समाचार एक ऐसा समाचार हो सकता है जो आपके मित्र या रिलेटिव्स के पास से आए और आपको प्रसन्न कर जाए। वैसे पुराने मित्रों से, पुराने संबंधियों से मिलने की संभावना भी इस दिन दिख रही है। इस दिन आप अपने लक्ष्य के प्रति, अपने गोल के प्रति काफी फोकस्ड रहेंगे, जो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन इस दिन आप अगर अपने अंदर कुछ स्वार्थीपन फील करते हैं, सेल्फिशनेस महसूस होती है, तो उससे घबराइएगा नहीं, क्योंकि इस दिन आप अपने सेल्फिशनेस की वजह से किसी का नुकसान नहीं कर पाएंगे और आपको करना भी नहीं चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जब आप चलेंगे, जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप अकेले होंगे। अकेले अपने दम पर आगे बढ़ करके सफलता अर्जित करना आपका काम होगा और इस दिन 16 तारीख को आप सफलता अर्जित कर लेंगे। अब बात करते हैं 17 तारीख की। 17 अप्रैल का दिन एक ऐसा दिन होगा जब धन के मामले में आप कुछ नए प्रयास करने की कोशिश करेंगे। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम करने की कोशिश कर रहे थे तो थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन काम आपका फ्यूचर में होगा जरूर। आपको शुरुआती डिले से या शुरुआती माइनर असफलता से बिल्कुल घबराना या डरना नहीं चाहिए। आपके प्लान में थोड़ी सी कमियां हैं, उस कमियों को दूर करने का समय आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत कर दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ साथ ध्यान ये रखिएगा कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 17 तारीख को या 17 तारीख को किसी इन्वेस्टमेंट का या नए प्रोजेक्ट का प्लान कर रहे हैं, तो दूसरों से प्रभावित होने की बजाय अपना दिमाग लगाने का ज्यादा प्रयास करें। ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। दूसरों की बात सुन लें, बट फाइनल डिसीजन खुद का रखें। किसी की राय पर तुरंत डिसीजन ना लें। 18 अप्रैल का जो दिन है ये बहुत बढ़िया दिन रहेगा। 18 अप्रैल को आप अपने परिवार के साथ खुश रहेंगे, खुशनुमा माहौल में रहेंगे और आपको चाहिए कि आप इस दिन एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें जब आप छुट्टी ले सकें। और शायद ये छुट्टी का दिन है भी, 18 तारीख, हाँ संडे है, तो बढ़िया है। संडे का दिन है, आप अपनी फैमिली के साथ रहें, एंजॉय करें। जितना ज्यादा समय आप संडे को अपनी फैमिली को देंगे 18 तारीख को, उतना आपकी रिस्पेक्ट फैमिली में बढ़ेगी, उतना आपका मन शांत होगा और उतना ही ज्यादा आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट भी हो जाएंगे। तो कर्क राशि इन 7 के 7 दिनों में से आपके लिए 12 और 15 तारीख बढ़िया तिथियां नहीं है, बाकी 5 दिन अच्छे रहेंगे। 5वीं राशि लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। सिंह राशि आपके लिए 12 अप्रैल का दिन बढ़िया रहेगा। इस दिन खुशनुमा माहौल में आप रहेंगे, आप नए नए विचारों से ओतप्रोत रहेंगे, नई चीजें आपके आसपास आएंगी, नए मित्र भी बन सकते हैं और आपको किसी का रहस्य, किसी का सीक्रेट इस दिन मालूम चल सकता है। और अगर ऐसा होता है तो उस सीक्रेट पर शांत रहने की कोशिश करिए, वो दूसरों से मत बताइएगा, जिससे आपकी रिस्पेक्ट और बढ़े। इस दिन आप एक ऐसे पर्सन रहेंगे जो अंदर से खुशी फील करेंगे और साथ ही साथ किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में एक ऐसा आइडिया आपके माइंड में इस दिन आ सकता है जो आगे फ्यूचर में आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। 13 अप्रैल का जो दिन है ये आपके व्यवहार में थोड़ा सा रूखापन लेकर आएगा। आपका बिहेवियर रूड भी हो सकता है, तुनक मिजाजी और गुस्सा आपका बढ़ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सब कुछ एक कंट्रोल्ड वे में होगा। ऐसा नहीं है कि अनकंट्रोल हो जाएंगे आप और गुस्सा एकदम बेकाबू, ऐसा नहीं है। काफी कंट्रोल रहेगा। आप जिस पर गुस्सा करेंगे जेन्युइन गुस्सा करेंगे। जिन लोगों के बारे में आपकी राय थोड़ी सी निगेटिव होगी वो भी जेन्युइन रहेगी। लेकिन कोशिश करें कि अपने इस एक्सप्रेशंस को दिखाएं नहीं, थोड़ा सा हाइड रखें, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। और दूसरी चीज, अब ये गुस्से वुस्से से हट करके आगे आते हैं, सफलता प्राप्त करने के लिए ये जो 13 तारीख है ये बहुत बढ़िया दिन है। आप काम भी शुरू कर सकते हैं और अपने काम में सफल भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं 14 अप्रैल की। 14 अप्रैल को आपके किसी चलते हुए काम में कुछ रुकावट आ सकती है जो एक पॉज कर देगा, काम को रोक देगा। लेकिन अगर ऐसा हो तो ये मानकर चलें कि ये पॉज थोड़े समय के लिए है, थोड़े समय के बाद ये अपने आप से हट जाएगा और किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ये समय है यानी कि 14 तारीख का आपका आत्मचिंतन का, यानी कि सेल्फ एनालिसिसमेंट के लिए अपने आप को टाइम दें, थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाएं। इसके लिए भी कार्ड इशारा कर रहा है। अगर आप कुछ स्पिरिचुअल होते हैं और अपने अंदर कुछ एनालाइज करते हैं तो कई सारी परतें आपकी खुलेंगी और कई सारे आइडियाज आपको ऐसे मिलेंगे जो ऐसा लगेगा कि आपने खुद को ही गाइड किया हो। 15 अप्रैल के दिन आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। मैं 16 भी देख लूं तब मैं आपको बताता हूं, ठीक है। 15 अप्रैल का दिन ऐसा दिन हो सकता है जब आपको कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ जाए सडनली, जो डिसीजन आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन साबित हो। आपकी एक गलती भी लाइफ चेंजिंग गलती हो सकती है, आपका एक मूवमेंट भी लाइफ चेंजिंग मूवमेंट हो सकता है, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। अब मैं आपको समझाता हूं कि आप इसको कैच कैसे करेंगे कि किस मूवमेंट में सावधान रहना है, क्योंकि सारा दिन तो सावधान नहीं रह सकते ना। वो था ना एक डायलॉग, अन्ना 24 घंटे चौकन्ना, वो नहीं रहना आपको। मैं बताता हूं चौकन्ना कब रहना।
चौकन्ना सावधान आपको तब रहना है जब आपको ये फील हो कि इस सिचुएशन पर अगर चीजें आपके फेवर से हटती हैं तो पेन बहुत होगा, आपको दर्द बहुत होगा, दुख बहुत होगा। मान लें कोई रिलेशन है, बहुत समय से उस रिलेशन में कुछ बचा नहीं था और 15 तारीख को, 14 निकल गया फिर मुंह से, ये 15 है तो इग्नोर करिएगा। 15 तारीख को उस रिलेशन में आपको ऐसा लगता है कि अब ये खत्म होने जा रहा है, तो यहां आपको जो पेन होगा ना, यही वो मोमेंट है जहां आपको सावधान रहना है, चौकन्ना रहना है। और क्या करना है? कुछ नहीं करना है, जो हो रहा है उसको होने देना है, सिर्फ अवेयर रहना है। अवेयर इस चीज के लिए रहना है। अब आप कहेंगे अवेयर क्यों रहना है अगर होने ही देना है तो अवेयर इसलिए रहना है ताकि आप उस चेंज को, उस परिवर्तन को, उस चीज को जो हो रहा है उसमें इंटरफियर ना करें, क्योंकि ये चीज आपकी लाइफ को सेट कर रही है। आपकी लाइफ जब रीसेट होती है तो कभी कभी दर्द भी होता है। मोबाइल पूरा स्विच ऑफ होकर ऑन होता है ना, तो मोबाइल को बड़ा पेन होता होगा कि वो ऑफ हो गया, अब ऑन होगा, अब फिर से सारे नेटवर्क पे कनेक्ट होगा, तो काफी मुश्किल है। ऐसा ही समझिए ना कि जैसे आपके शरीर से पूरी चीज को निकाल लिया गया और फिर से कुछ डाला जा रहा है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है। आपकी लाइफ का एक चैप्टर क्लोज हो सकता है, छोटा चैप्टर होगा इसलिए ज्यादा पेन नहीं होगा, लेकिन फिर भी 15 तारीख थोड़ा पेनफुल दिन रहेगा। किसी नए काम को ना शुरू करें, प्रॉमिसेस वगैरह ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने साथ भी कोई प्रॉमिस ना करें। अच्छा, अब ये 17 तारीख का कार्ड मैं अभी निकाल के रखता हूं। 16 अप्रैल का जो दिन है, इस दिन आप काफी रूड हो सकते हैं। अपने ऊपर आपका विश्वास हालांकि बहुत बढ़ेगा और आप अपने आप को एक ऐसी पोजीशन पर पाएंगे जहां पर आप एक कठोर डिसीजन को भी ले सकते हैं, एक टफ डिफिकल्ट डिसीजन को भी लेने में आपको महारत हासिल होगी। इस दिन आपके द्वारा सोची गई बातें ज्यादातर आपके फेवर में रहेंगी और सही रहेंगी। आप जिस प्रकार की उम्मीद लोगों से करेंगे कि उनका बिहेवियर ये होगा, बिल्कुल वैसा ही बिहेवियर उनका रिटर्न रिवर्स में आपको मिलेगा 16 तारीख को। तो 16 तारीख आपके लिए एक ऐसा दिन है जब आपका व्यवहार थोड़ा सा रूखा रहेगा, बाकी किसी प्रकार की समस्या नहीं है। कुल मिलाकर के इस दिन आप अपने आप को काफी ज्यादा स्ट्रांग फील करेंगे, इसलिए स्ट्रांगली कुछ डिसीजन भी ले सकते हैं और लाइफ में आगे भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं 17 तारीख की। 17 तारीख को भी आप काफी स्ट्रांग रहेंगे, लेकिन इस दिन आप स्पिरिचुअल रहेंगे, रूड नहीं रहेंगे। काफी मृदुल स्वभाव आपका रहेगा, काफी संतुलित व्यवहार आपका रहेगा। कुछ ज्ञान वगैरह देने की बातें भी आप लोगों को कर सकते हैं, लोगों को मार्गदर्शन भी दे सकते हैं, लोग आपसे राय भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ चेतावनी यह है कि राय केवल उसी समय अपनी दें जब आपसे मांगी जाए, अदरवाइज चुपचाप रहें, जो हो रहा है उसे होने दें। थोड़ा स्पिरिचुअल रहना 17 तारीख को आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ईश्वर भक्ति की ओर मुड़ें, कुछ ईश्वरीय साहित्यों का अध्ययन करें, स्क्रिप्चर्स को पढ़ें, तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। अब 18 अप्रैल, ये बड़ा बढ़िया दिन रहेगा। आपकी कई सारी समस्याओं से निकलने की प्रक्रिया इस दिन चलती रहेगी। आप अपने आप को एक अच्छी पोजीशन पर भी पाएंगे। एक छोटी सी जर्नी भी हो सकती है, कहीं से कोई मैसेज आ सकता है बढ़िया, या इस दिन आपके अंदर की लीडरशिप क्वालिटीज को आप फील कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें कुल मिलाकर आपके फेवर में है, तो ये दिन आपके फेवर में रहेगा, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंह राशि ओवरऑल इन 7 के 7 दिनों में से, अब आप इसको ध्यान से समझें, 13, 14, 15, 16, ये 4 दिन प्रेम संबंधों के लिए अच्छे नहीं रहेंगे। ये 4 दिन व्यापार के लिए अच्छे नहीं रहेंगे, लेकिन यही 4 दिन वैवाहिक जीवन के लिए सामान्य रहेंगे। बाकी के जो 3 दिन हैं वे सभी चीजों के लिए बढ़िया रहेंगे। अब लेते हैं हमारी 6वीं राशि वर्गो यानी कन्या। तो कन्या, आपके लिए 12 अप्रैल का दिन बढ़िया और खुशनुमा रहेगा। इस दिन आपके व्यवहार में काफी संतुलन रहेगा। लोगों से मिलजुल करके आप प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे, जिससे लोग आपके बारे में अच्छी राय रखेंगे, अच्छी फीलिंग रखेंगे। तो कुल मिलाकर दिन आपका रहेगा और इस दिन सब चीजें आपके फेवर में आ रही हैं। 13 अप्रैल के दिन आप थोड़ी सी बर्डन फील कर सकते हैं, जब आपको समझ में ना आए कि इतनी सारी मुश्किलों में से इस मुश्किल को, मतलब इतने सारी प्रॉब्लम्स में से ये वाली प्रॉब्लम को कैसे हल किया जाए। तो इससे आप थोड़ा उधेड़े बुन में रहेंगे। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति की सलाह लेते हैं या अपनी खुद की सलाह लेते हैं तो इससे निकलने में आपको आसानी होगी। 13 अप्रैल के दिन धन के मामले में, व्यापार के मामले में, जॉब के मामले में आपको सफलता मिलने के बढ़िया चांसेस हैं। 14 अप्रैल शैतान का दिन है, यानी डेविल का कार्ड आया हुआ है। ये तो डेविल चाहते हैं कि पहले तो आप अच्छे इंसान बने रहे ताकि आपके लिए उनको कुछ बुरा ना करना पड़े। दूसरी चीज, आपका चल रहा काम बिगड़ सकता है, चल रही योजनाएं खटाई में पड़ सकती हैं, तो इन चीजों से ज्यादा परेशान ना हो।
क्यों? क्योंकि अगला दिन जो 15 तारीख का है वो थोड़ा ठीक हो जाएगा, चीज़ें वहाँ से रिकवर हो जाएंगी। लेकिन ये जो 14 तारीख है इसमें आपको अगर बेनिफिट उठाना है इस दिन का, जो शैतान का कार्ड आया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली, तो आपको बेनिफिट उठाने के लिए पहला काम करना है किसी को यूज़ नहीं करना है, दूसरा काम करना है डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, और तीसरा काम करना है कि अपने ऊपर ज़्यादा ईगो नहीं लाना है, क्योंकि शैतान से बड़ा ईगो किसी का होता नहीं है और आपके ईगो की तो कोई वैल्यू नहीं है। अब बात करते हैं 15 तारीख की। 15 तारीख को पहली चीज उधार देना और लेना नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। इस दिन दिया गया धन वापस नहीं आने वाला और लिया गया धन वापस करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अगर आप उधार नहीं दे रहे और मदद करना चाह रहे हैं, हेल्प करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बिल्कुल ऐसे ही उधार ले नहीं रहे, कोई हेल्प कर रहा है और हेल्प ले रहे हैं, तो उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस दिन धन के मामले में आपके द्वारा लिए गए डिसीजन सही साबित होंगे, लेकिन जल्दबाजी आपके लिए गलत हो सकती है। तो जल्दबाजी में अगर डिसीजन लेंगे तो गलत हो जाएंगे, सोच समझ कर लेंगे तो डिसीजन सही रहेंगे। परिवार के साथ इस दिन सब प्रकार की समस्याओं का समापन भी हो सकता है और परिवार का पूरा सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं 16 तारीख की। 16 अप्रैल को आप काफी पैशनेट रहेंगे, आक्रामक और उत्तेजित रहेंगे, तो इस वजह से आप अपने आप को काफी एंथुसियास्टिक भी पाएंगे और लाइफ में सब कुछ हासिल करने के लिए दौड़े जाएंगे। यहां आपका सेल्फिशनेस आपको इस बात के लिए इनकरेज करेगा कि दूसरों की परवाह मत करो, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो। और अगर आपका सेल्फिशनेस इस बात के लिए आपको फोर्सफुल करता है तो उसकी बात को पूरा नहीं मानना है, 70-80% मानना है। अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो रुक जाना है। अगर ये चीज आती कि किसी के नुकसान से फायदा होगा तो मैं ये भी बताता, ऐसा नहीं मैं अपने मन से बोल रहा हूं। अब बात करते हैं 17 तारीख की। 17 तारीख को आप थोड़ा सा डिप्रेस हो सकते हैं या तनावग्रस्त हो सकते हैं। दोनों चीजें इस वजह से आएंगी क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा। अभी तक लाइफ में आपने जो कुछ भी अचीव किया है उसकी ओर से आपका फोकस हटेगा और दूसरी तरफ शिफ्ट होगा वो चीजों की ओर जो आपने अभी अचीव नहीं किया है। इसलिए अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्शियस रहें। तो इस दिन अपने आप पर थोड़ा कंट्रोल रखें, अपनी ट्रू फीलिंग्स किसी को ना शेयर करें। आपकी लाइफ में एक्चुअली क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, इसको दूसरों से शेयर करना आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। तो कन्या राशि, इस दिन आपको अपने ऊपर थोड़ा ज्यादा विश्वास करने की जरूरत है और दूसरों की बातें अगर नेगेटिव भी हैं तो उसके ऊपर, या नेगेटिव थॉट आपके खुद के मन में आते हैं तो उनके ऊपर फोकस नहीं करना है। अब 18 अप्रैल का दिन, ये बड़ा बढ़िया दिन रहेगा, खुशनुमा माहौल इस दिन रहेगा, आपका व्यक्तित्व अच्छा रहेगा, नए नए विचार, नए नए आइडियाज आपको इस दिन आएंगे और आप अपने आइडियाज पर काम करके सक्सीड हो सकते हैं। धन के मामले में, व्यापार के मामले में, जॉब के मामले में आपके सोचे गए प्लान फ्यूचर में काफी काम हो सकते हैं, कारगर हो सकते हैं। इसलिए आपको उन चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर कोई योजना बना रहे हैं और योजना 18 तारीख को बना रहे हैं तो आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि योजना इमेच्योर है, अपरिपक्व है। उस इमेच्योर योजना को मैच्योर करना है, परिपक्व करना है और उसके लिए समय भी चाहिए, एफर्ट भी चाहिए और फोकस भी चाहिए। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर 18 तारीख को मिल रही हैं, लेकिन अगर आप समय निकाल कर बैठें तो काफी चीजें आपके फेवर में आ जाएंगी। तो कन्या राशि, ओवरऑल इन 7 के 7 दिनों में से 14 तारीख, 16 तारीख और 17 तारीख प्रेम संबंधों के लिए बढ़िया नहीं है। बाकी 4 दिन अच्छे रहेंगे। वैवाहिक जीवन के लिए 14 और 16 बढ़िया तिथि नहीं है, बाकी 5 दिन बढ़िया रहेंगे। जबकि व्यापार के दृष्टिकोण से देखें तो 14 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक का दिन व्यापार के दृष्टिकोण से बढ़िया नहीं है। 12, 13 और 18 अच्छे रहेंगे। 7वीं राशि लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। तुला राशि आपके लिए 12 अप्रैल का दिन बढ़िया रहेगा। नई योजनाएं आपके दिमाग में आ सकती हैं, नए विचारों से आप इस दिन ओतप्रोत रहेंगे और धन के मामले में, अर्थ के मामले में, व्यापार के मामले में, जॉब के मामले में आपके द्वारा किए गए प्रयास सफलता की ओर आपको ले जाने का काम करेंगे। 13 अप्रैल का जो दिन है, इस दिन आप थोड़ी दुविधा महसूस कर सकते हैं। द्विपक्षीय मामलों में सफलता मिलेगी या नहीं, इसके बारे में कुछ ऊहापोह हो सकता है, यानी कि कुछ कंफ्यूजन हो सकती है। ऊहापोह का मतलब कंफ्यूजन, ये शुद्ध हिंदी थी। और इस दिन अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहते हैं और थोड़ा सा, बहुत माइनर सा कॉन्फिडेंस अपने ऊपर लाने की कोशिश करते हैं कि आप इस काम को, जो भी काम आपके सामने 13 तारीख को आ रहा है, उसे अकेले करने के लिए पूरी तरह कैपेबल हैं, तो आपको किसी की जरूरत नहीं, उस काम को आप अकेले कर सकते हैं और उसमें सफलता भी हासिल करेंगे। 14 अप्रैल के दिन काफी शांत रहेंगे। इस दिन आपका व्यक्तित्व काफी आकर्षक रहेगा। आपके व्यक्तित्व के आकर्षण की वजह से लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, आपका सम्मान करेंगे और आप दूसरे व्यक्तियों से अपना काम करवाने में सफल भी होंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय आपके जीवन को एक नई दिशा भी दे सकते हैं, एक नया शेप भी दे सकते हैं।
और दूसरों लोगों के बारे में आपकी राय में छोटे मोटे परिवर्तन भी आ सकते हैं। कुल मिलाकर के 14 अप्रैल का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा, किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। इस दिन आप नए कार्यों को भी शुरू कर सकते हैं। पांचवा कार्ड आपके लिए आया हुआ है 3 ऑफ द वॉन्ड्स का, जो बताता है कि 15 तारीख आपके लिए 13 तारीख के जैसी ही होगी, एक तरह की रिप्लिका होगी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंशिएशन ये होगा कि इस दिन आप काफी दूर की सोच रखने का प्रयास करेंगे या दूरगामी परिणामों के प्रति काफी आशावान और चिंतित भी रहेंगे। कुल मिलाकर के आपके जो प्लान्स और योजनाएं हैं ये भविष्य में आने वाले लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट दे सकती हैं। तो इस दिन जिन योजनाओं को आप बनाएंगे या जिन प्रोजेक्ट्स पर आप काम शुरू करेंगे उन प्रोजेक्ट्स में सफलता की संभावना तो है, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल के लिए, शॉर्ट टर्म गोल के लिए नहीं। शॉर्ट टर्म गोल अगर देखना है तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, यानी कि इत्मीनान रखें, बहुत जल्दबाजी ना करें ताकि शॉर्ट टर्म के गोल्स में भी आपको सफलता मिले। जल्दबाजी शॉर्ट टर्म के गोल्स में भी असफलता दे सकती है। तो अब लेते हैं हम अगला दिन यानी कि 16 अप्रैल का और देखते हैं 16 अप्रैल कैसा रहेगा। 16 अप्रैल के दिन आप कुछ थोड़ा सा रूड रहेंगे, आपके स्वभाव में थोड़ी निष्ठुरता रहेगी, आप जल्दी जल्दी गुस्सा भी हो जाएंगे, तुनक मिजाज आपका स्वभाव रहेगा। लेकिन अच्छी बात यहां पर यह है कि आप इस सारे स्वभाव के बावजूद किसी भी व्यक्ति पर बहुत ज्यादा नाराजगी नहीं जताएंगे। कई बार अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर रखेंगे, दूसरों के बारे में आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं ये अगले व्यक्ति को पता नहीं चलेगा, और जहां पर आपको हस्तक्षेप करके दूसरे व्यक्ति को थोड़ा नीचा दिखाने का काम करना चाहिए वहां पर भी आप कुछ नहीं कहेंगे, चीजों को वैसे चलने देंगे। तो 16 तारीख आपके लिए बुरा तो नहीं है, लेकिन ऐसा दिन भी नहीं है जब आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकें या चीजों को ग्रैब कर सकें। चीजें अचीवमेंट की पोजीशन तक तो आएंगी लेकिन आप उसको ग्रैब नहीं कर पाएंगे, ये एक कमी इस दिन रह जाएगी। 17 अप्रैल का दिन अपेक्षाकृत बहुत बढ़िया रहने वाला है। इस दिन हर प्रकार से कार्यों में आपको सफलता मिलेगी और साथ ही साथ इस दिन थोड़ा सा संतुलन स्थापित करने की जरूरत है आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ में। इन तीनों में अगर आप संतुलन बनाने में कामयाब रहते हैं तो 17 तारीख आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, बड़ा फायदेमंद दिन रहेगा। वैसे 17 तारीख इस चीज के लिए भी दिन बढ़िया रहेगा कि नए कार्यों को शुरू कर सकते हैं, सफलता मिलेगी, चल रहे कार्यों में कुछ परिवर्तन के साथ भी आपको सफलता मिल सकती है। बात करते हैं संडे यानी 18 तारीख की। इस दिन आप किसी भी कार्य में हाथ लगाएंगे तो उसमें डिले होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन फिर भी कार्य की सफलता संदिग्ध नहीं है, यानी कि फ्यूचर में सफलता मिलेगी, बट आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। डिले के बारे में ये कार्ड इन्फॉर्मेशन दे रहा है और साथ ही साथ ये भी बता रहा है कि इस दिन 18 तारीख को आप समाज में अपनी इमेज को और ज्यादा अच्छी करने के बारे में जो भी काम करेंगे उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। तो कुल मिलाकर इन 7 दिनों में प्रेम संबंधों के लिए 16 तारीख बढ़िया तिथि नहीं है, बाकी सारे दिन बढ़िया हैं। वैवाहिक जीवन और व्यापार के लिए 7 के 7 दिन अच्छे रहेंगे। अब लेते हैं 8वीं राशि यानी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वृश्चिक। तो स्कॉर्पियो आपके लिए 12 अप्रैल का दिन खुशनुमा और बढ़िया रहने वाला है। परिवार के साथ इस दिन को जितना ज्यादा आप बिताएंगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। परिवार के बारे में आपका सोचना बिल्कुल सही होगा और परिवार के संबंध में लिए गए निर्णय आपके लिए बढ़िया रहेंगे। इस दिन पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी। परिवार से चल रही समस्या या परिवार में चल रही किसी समस्या का समापन होने की भी संभावना है। तो कुल मिलाकर यह दिन आपके लिए बढ़िया है, जो आपके जीवन में एक मनोरंजक दिन की तरह, यादगार दिन की तरह बीतेगा। 13 तारीख की बात करते हैं। 13 तारीख काफी भाग्यकारी दिन रहेगा। हालांकि 13 का अंक शुभ माना जाता है, लेकिन आपके लिए स्कॉर्पियो भाग्यशाली अंक मतलब भाग्यशाली दिन आ गया है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया हुआ है जो बताता है कि 13 अप्रैल के दिन आपकी किस्मत आपके साथ रहेगी। तो किस्मत जब आपके साथ रहेगी तो जो भी काम आप करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। अच्छी चीजें करेंगे तो भी सफलता मिलेगी, बुरी चीजें करेंगे तो भी सफलता मिल जाएगी। अपने आप को आगे ले जाना चाहेंगे तो सफलता मिलेगी, अपने आप को पीछे लाना चाहेंगे तो सफलता मिलेगी। पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरफ किस्मत आपको सपोर्ट करती है, इसलिए सावधान रहें, पॉजिटिव चीजें सोचें, नकारात्मकता अपने अंदर आने ना दें। 14 अप्रैल के दिन आप किसी प्रकार के आर्गुमेंट में उलझ करके परेशान हो सकते हैं, फंस सकते हैं, किसी प्रकार के झंझट में या झगड़े में भी आप उलझ सकते हैं। आपको चाहिए कि आप अपने आप को इन चीजों से बचाने का प्रयास करें और साथ ही साथ ये भी जान लें कि ये दिन एक चीज में, अब निगेटिव तो है लेकिन सपोर्ट किस चीज में कर रहा है। अगर कई समस्याएं एक साथ चल रही हैं या कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप बुरी तरह फंसे हैं, लेकिन अगर आपने हार ना मानने का फैसला कर लिया 14 तारीख को, तो उस सिचुएशन से आप ब्रेक थ्रू करके बाहर आ जाएंगे, तोड़ करके बाहर निकल आएंगे सारी मुश्किलों को। लेकिन इसके लिए गहन आत्मविश्वास की जरूरत है, यानी कि डीप कॉन्फिडेंस, डीप सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके अंदर ये है तो आप इन चीजों को कर पाएंगे।
15 अप्रैल का दिन बहुत बढ़िया रहेगा। इस दिन द्विपक्षीय मामलों में सफलता मिलेगी, व्यापार में भी आपको तरक्की मिलेगी, पार्टनर के साथ रिलेशनशिप पहले से अच्छे होंगे, पति पत्नी के संबंध बढ़िया रहेंगे। प्रेमी और प्रेमिका के लिए ये दिन यादगार रहेगा। प्रेमी और प्रेमिका की जब बात कर रहा हूं तो इसमें अनमैरिड और मैरिड दोनों कपल आ रहे हैं। कभी कभी ऐसे पति पत्नी भी होते हैं ना जिनमें आपस में प्यार नहीं होता, बस पति पत्नी होते हैं तो मतलब अगर आपके बीच में गहरा प्यार है, आप एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो आपके लिए जो ये 15 तारीख है ये बहुत बढ़िया दिन रहने वाला है अगर आपकी राशि स्कॉर्पियो है तो। 16 तारीख स्कॉर्पियो आपके लिए द्विपक्षीय मामलों में असफलता लाएगा। 15 तारीख सफलता ला रहा था, 16 तारीख असफलता ला रहा है, इसलिए सावधान रहें। पार्टनर के साथ रिलेशनशिप के मामले में अगर जरूरत है कुछ बात करने की, आर्गुमेंट की, डिस्कशन की तो उस सारी डिस्कशन को 15 तारीख में खींच लें, यानी कि 15 तारीख के को आप मीटिंग वगैरह कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, फायदेमंद रहेगा। अच्छा, 16 तारीख को दो नावों पर पैर रख करके भी ना चलें, इसमें गिरने की संभावना है। मतलब आप समझ गए होंगे कि दो काम एक साथ ना साधें, एक काम पर पूरा फोकस लगाएं, दूसरे काम को छोड़ दें, यथावत रहने दें। जब एक पूरा हो जाए तब दूसरे पर जाएं, तो इससे दोनों काम आपके सक्सीड हो जाएंगे। भले ही आप पहले एक साथ कई कामों को कर लेते थे, मल्टीटास्क कर रहे हैं, लेकिन 16 तारीख मल्टीटास्किंग के लिए बढ़िया नहीं है। अब बात करते हैं 17 की। 17 अप्रैल का दिन ऐसा रहेगा जब आप चीजों को अपने अकॉर्डिंग मूव करने में सफल हो सकते हैं। चीजें, लोग, यहां तक कि आपका स्वयं का व्यवहार, स्वयं का व्यक्तित्व भी आपके ही अंडर कंट्रोल चलेगा। पूरी तरह से ड्राइविंग सीट पर इस दिन आप होंगे 17 तारीख को। तो अपनी गाड़ी जिंदगी की जहां भी ले जानी है, जिस ओर घुमानी है, उसे घुमाइए, फायदा रहेगा। साथ ही साथ ये भी जान लें कि अगर किसी व्यक्ति को प्रभावित करके अपना कोई काम निकालना चाहते हैं तो 17 अप्रैल का दिन सबसे बढ़िया होना चाहिए। 18 अप्रैल का दिन ऐसा रहेगा जब आपकी कोई कार्य योजना लगभग पूरी हो चुकी होगी या पूरी होने की कंडीशन तक पहुंच रही होगी। इन दोनों ही परिस्थितियों में आप खुश भी रहेंगे और कंफ्यूज भी रहेंगे। कंफ्यूज इसलिए रहेंगे क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि अब आगे क्या करना है। खुश तो इसलिए रहेंगे कि आपका काम हो रहा है। आपको अपने आसपास के लोगों का सहयोग चाहिए होगा, आपको अपने फैमिली का सपोर्ट चाहिए होगा। तो इन सब चीजों के लिए 18 तारीख बहुत बढ़िया दिन रहेगा। 18 तारीख को अगर आप थोड़ा आत्मविश्वास रखें और बिना वजह की चीजों से न डरें, अनजान डर की ओर कोई भी अटेंशन न दें, तो किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, सब कुछ आपके फेवर में होगा। तो स्कॉर्पियोस, आपके लिए 14 और 16 ये दो डेट अच्छे नहीं हैं। प्रेम संबंधों के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए और व्यापार, तीनों चीजों के लिए ये दोनों तारीखें अच्छी नहीं हैं। बाकी 5 दिन आपके लिए बढ़िया रहेंगे। अब लेते हैं नवी राशि जो है धनु, यानी कि सजिटेरियस। तो सजिटेरियस आपके लिए पहला कार्ड आया है द टावर का। तो इसका सीधा मतलब होता है कि आपके लिए 12 अप्रैल का दिन बढ़िया नहीं रहने वाला। इस दिन किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है, किसी प्रकार की समस्या में आप घिर सकते हैं, किसी प्रकार की तूतू में भी हो सकती है, किसी प्रकार के आरोप आपके ऊपर लग सकते हैं। तो जो कुछ भी होगा उसे, मैं पहले 13 तारीख निकाल लूं कि ये आगे जा रहा है कि रुक रहा है। नहीं, ये 13 तारीख तक नहीं स्प्रेड हो रहा, 12 तारीख में ही खत्म हो रहा है। तो इसलिए एक्सेप्टेंस का भाव रखें। जो कुछ भी बुरा होता है वो एक दिन में आप मानकर चलें कि ये चीजें आपके लिए ईश्वर ने निर्धारित करी थी। एक तरह से रिफाइन करने का काम चल रहा है। जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीजें जब गंदी हो जाती हैं तो छानना पड़ता है, तो ईश्वर आपको छानने का काम 12 तारीख को कर सकते हैं और आपको कुछ परेशान कर सकते हैं। तो ये सब हो तो उसे एक्सेप्ट करें, अपने अंदर एक्सेप्टेंस का भाव रखें ताकि इस चीज से आप जल्दी से निकल सकें। अब बात करते हैं 13 अप्रैल की। इस दिन आप काफी पैशनेट रहेंगे, जोश में रहेंगे, उत्साह से भरे रहेंगे। इसका सीधा सीधा मतलब है कि 13 तारीख को उत्साह पूर्वक जिस कार्य में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, और अगर उत्साह नहीं है तो कार्यों में आपको सफलता मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर लोगों के सहयोग की जरूरत है तो सहयोग लें, और जरूरत है सहयोग देने की तो सहयोग दें। 14 अप्रैल का जो दिन है द्विपक्षीय मामलों में गहन सफलता को दर्शाता है। गहन सफलता मतलब एक्सट्रीम सक्सेस आपको मिलेगी जो द्विपक्षीय मामले हैं। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन व व्यापारिक जीवन के लिए, प्रेम संबंधों के लिए भी यह दिन बहुत बढ़िया रहेगा। इस दिन किए गए कार्यों में और इस दिन शुरू किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलने के अच्छे आसार दिख रहे हैं। साथ ही साथ आप अपनी सफलता को एक दूसरे से शेयर भी करेंगे, दूसरों की केयर भी करेंगे। तो कुल मिलाकर आपका व्यक्तित्व निखरा हुआ और परिपक्व रहेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और ये जो 14 तारीख है ये आपके लिए बढ़िया और बढ़िया ही रहेगी। 15 अप्रैल को आपको कोई सुखद समाचार की प्राप्ति हो सकती है। इस दिन कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आप किसी पुराने मित्र से मुलाकात कर लें या किसी पुराने रिलेटिव से मिलना जुलना हो जाए। किसी रोमांचक यात्रा पर भी जा सकते हैं। रोमांचक यात्रा मतलब एक एडवेंचरस जर्नी जो आपको बहुत अच्छी लगेगी, जिस पर जाना आपको पसंद आएगा। और साथ ही साथ अपने आप को साबित करने के कई मौके इस दिन आपको मिल सकते हैं।
तो 15 तारीख को खाली ना जाने दें। 15 तारीख को हालांकि आप थोड़ा स्वार्थी रहेंगे, लेकिन इसका आपको लाभ नहीं मिलेगा। बट हाँ, स्वार्थी होने का फायदा आप अपने फोकस को सेंट्रलाइज करने में जरूर उठा सकते हैं। 16 अप्रैल के दिन आप धन के मामले में किए जा रहे प्रयासों में सफल होंगे। धन के इन्वेस्टमेंट से लेकर के धन के मैनेजमेंट तक के प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। इस दिन आपके प्रयास या आपकी योजनाएं दूरगामी होंगी और आप अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में पाएंगे जहां पर अब आप शांत और प्रसन्न हैं। 17 अप्रैल के दिन आप थोड़ा चिंतित रहेंगे, परेशान रहेंगे। उसका रीजन यह है कि आप अपने आप में यह सोचेंगे कि कुछ चीजें जिंदगी में अभी भी हासिल करनी बाकी हैं और ऐसी चीजें हासिल करनी बाकी हैं जिनको आसानी से हासिल किया जा सकता था, लेकिन पता नहीं आपसे छूट क्यों गई। और उस समय आप अपनी उपलब्धियों पर, आपकी पुरानी जो अचीवमेंट्स हैं उनको भूल जाएंगे और इस तरह से आप अपने आप को थोड़ा सा प्रताड़ित करेंगे जो नहीं है उसके बारे में सोच सोच करके। तो ये ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे बात करते हैं अब 18 तारीख की। 18 तारीख बहुत बढ़िया दिन है, द एम्परर का कार्ड आया है। तो कुल मिलाकर के चीज़ें आपके अंडर कंट्रोल चलेंगी और आपके अकॉर्डिंग मूव करेंगी। अगर आप किसी गंभीर मामले पर कोई कड़ा निर्णय लेना चाहते थे और नहीं ले पा रहे थे, तो उस कड़े फैसले को लेने का दिन 18 अप्रैल का है, इसे खाली ना जाने दें। साथ ही साथ अपने वर्चस्व को स्थापित करने का, परिवार को साथ में लेकर चलने का, अपने व्यापार के लिए कुछ नई प्लानिंग करने का या एक ऐसी दिशा अपने व्यापार को देने का जो आपके व्यापार को और ज्यादा इंप्रूव कर दे, ये सब कार्य 18 तारीख को पॉसिबल है, तो ये कर सकते हैं आप। तो धनु राशि ओवरऑल इन 7 के 7 दिनों में केवल 12 तारीख प्रेम संबंधों, व्यापार और वैवाहिक जीवन के लिए बढ़िया नहीं है। बाकी इसके अलावा 17 तारीख भी प्रेम संबंधों के लिए बढ़िया नहीं है। बचे 5 दिन प्रेम संबंधों के लिए अच्छा है और 12 तारीख को छोड़ करके बाकी 6 दिन वैवाहिक जीवन और व्यापार के लिए बढ़िया है। अब लेते हैं 10वीं राशि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। मकर राशि 12 अप्रैल का दिन आपके जीवन में एक बड़े परिवर्तन को लेकर के आ सकता है। फैमिली के बुजुर्ग सदस्यों के हेल्थ में भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं, इसलिए उनका ज्यादा ध्यान रखें। इस दिन कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके जीवन से किसी एक चैप्टर को क्लोज करने का काम कर दें। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो इसे ईश्वर की मर्जी माने, इससे नाहक लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका फाइट करना इस चीज को रिटर्न लेकर नहीं आ सकता। तो इसलिए ईश्वर के निर्णयों का सम्मान करें। वैसे कभी कभी चीजें इतनी भी बुरी नहीं होती हैं, मामला सिर्फ परिवर्तन तक रह करके सिमट जाता है और परिवर्तन भी ऐसा होता है जो आपके जीवन को एकदम परिवर्तित कर दे। तो इन चीजों के लिए 12 तारीख को आपको थोड़ा सा तैयार रहने की जरूरत है। साथ ही साथ मकर राशि आपके लिए अच्छी खबर यह है कि 12 तारीख के डाउनफॉल के बाद 13 अप्रैल का दिन बहुत बढ़िया आ रहा है। इस दिन आपके परिवार में विवाह जनित खुशियां, यानी कि ऐसी खुशियां रहेंगी जैसी विवाह के समय रहती हैं परिवार में उत्सव का माहौल बना रहेगा। एक दूसरे के प्रति वैमनस्य की भावना नहीं रहेगी। लोग आपका सम्मान करेंगे और आपके बारे में अच्छी परिचर्चाएं भी चलेंगी। 14 अप्रैल का जो दिन है, इस दिन आप थोड़ा डिप्रेशन महसूस कर सकते हैं। किसी एक मामले पर सोचना इतना ज्यादा हो सकता है जो आपको थोड़ा सा सेल्फ डिप्रेस्ड कर दे और इससे निकलने का रास्ता भी आपके पास ही होगा। किसी थर्ड पर्सन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ इस चीज को ध्यान रखें कि अगर आप थोड़ा मोड़ा भी डिप्रेस होते हैं और उससे निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा, तो आपको करना यह चाहिए कि उस सिचुएशन से फाइट करने के बजाय उस सिचुएशन के साथ साथ चलें। यानी एडजस्ट नहीं करना है, बस साथ साथ चलना है। एडजस्ट करना दूसरी चीज होती है, साथ साथ चलना दूसरी चीज होती है। साथ साथ चलने से सिचुएशन के साथ मूव करते हैं और उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर सिचुएशन जाना चाहती है और फिर आपके लिए निर्णय करना आसान होता है। तो यही करिएगा 14 तारीख को। 15 अप्रैल के दिन आप काफी स्वावलंबी रहेंगे, यानी इंडिपेंडेंट रहेंगे, काफी धार्मिक रहेंगे, यानी कि स्पिरिचुअल पर्सन रहेंगे। किसी भी व्यक्ति की केयर करेंगे, लोगों की परवाह करेंगे और अपनी बातों को दूसरों पर थोपने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन जब कोई आपकी खिलाफत करेगा तो आप जोर शोर से उससे बदला लेने का प्रयास भी कर सकते हैं। ऐसे कार्ड्स आए हैं। तो कुल मिलाकर के 15 अप्रैल का जो दिन है ये धार्मिक कार्यों के लिए, स्पिरिचुअल चीजों के लिए बढ़िया है। और अगर आप बिजनेस के लिए पूछना चाहते हैं तो सही काम करें। किसी भी प्रकार की बेईमानी करना आपके फायदे में नहीं होगा, ईमानदारी से काम करें। 16 अप्रैल के दिन कर्क राशि, आप सपनों की दुनिया में होंगे। आपके सपने काफी बड़े, उत्तेजित और असामान्य होंगे। अपने सपनों के बारे में सबको बताना आपके वश की बात नहीं है, क्योंकि या तो लोग समझेंगे नहीं या फिर लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे। इसलिए आपको चाहिए कि अपने सपनों में थोड़ा सा सुधार करें और सुधार ये करना है कि सपनों को थोड़ा और बढ़ा दें। अब बढ़े हुए सपने को
ठीक से देखने का प्रयास करें और इस चीज पर फोकस करें कि आप किस स्टेप से उस सपने को, उस अचीवमेंट को ग्रैब कर सकते हैं। जब आप ये करेंगे तो उस स्टेप के बारे में आइडियाज आपको सपने में ही मिल जाएंगे, यानी आपके ड्रीम्स ही उसका फुलफिलमेंट कैसे होगा ये बता देंगे। अब लेते हैं 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को आप काफी आक्रामक रहेंगे, आपकी आक्रामकता चरम पर होगी, स्वार्थ आपका बहुत तेज होगा, दूसरों की परवाह किए बिना अपने फायदे की ओर निरंतर निकले रहेंगे और ये कंडीशन आपके लिए बिल्कुल सही बैठती है। दूसरों के बारे में ज्यादा ना सोचें, स्वयं के बारे में सोचें, क्योंकि जब आप स्वयं के बारे में सोचते हैं तो आपका फोकस बहुत तेज बढ़ जाता है और इस फोकस के बढ़ने का फायदा होता है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है। अच्छा अभी तो एक बचा है 18 अप्रैल एक ऐसा दिन रहेगा कैप्रिकॉर्न आपके लिए जब आपको किसी दुविधा का सामना करना पड़े। 2-4 सिचुएशन में से एक सिचुएशन को चुनना हो या 2-4 लोगों में से किसी एक को सही बताना हो, बाकी को गलत। तो ऐसे में सोच विचार करके निर्णय लीजिएगा, किसी भी दबाव में या किसी भी पक्ष में ना जाइएगा। जब आप किसी दबाव या किसी पक्ष में नहीं जाते हैं तो आप एक अलग लेवल पर हो जाते हैं और उस समय आपके द्वारा लिया गया निर्णय सही साबित होता है। और अगर आपने पक्ष लिया या दबाव लिया तो आपके निर्णय में गलती होगी जो आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। ओवरऑल इन 7 के 7 दिनों में से 14 अप्रैल का दिन प्रेम संबंधों और व्यापार के लिए बढ़िया नहीं है, बाकी 6 दिन अच्छे रहेंगे, जबकि वैवाहिक जीवन वालों के लिए 7 के 7 दिन सामान्य रहेंगे। अब लेते हैं 11वीं राशि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। कुंभ राशि 12 अप्रैल के दिन आप काफी स्थिर रहेंगे, आपकी स्थिरता बहुत अच्छी रहेगी, आप चीजों को सही नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे, लोगों को सही नजरिए से परखने की कोशिश करेंगे और अगर कहीं गलती आपसे हुई है तो अपनी गलती को भी स्वीकार करने का पूरा प्रयास करेंगे। यानी आप एक भले व्यक्ति रहेंगे इस दिन और इसी वजह से काफी सारी चीजें आपके लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेकर के आएंगी। जब रिस्पॉन्स लेकर आएंगी तो आप देखिएगा क्या क्या आया, कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइएगा कि क्या फायदा हुआ। 13 अप्रैल का दिन धन को लेकर के आपकी सफलता को दर्शाता है। धन के मामले में आपके जो प्रयास हैं, आपने जो विचार किए थे, उन सभी पर अब चीजें खरी उतरनी शुरू हो रही हैं और आपके लिए आपके फेवर में चीजें काम कर रही हैं, ये आप देखेंगे। और फिर भी अगर आप अपने व्यापार में कुछ नया चाहते थे या अपने काम को, जो भी काम आप करते हैं उसमें कुछ और बढ़ाना चाहते थे, तो उन सब के लिए अक्टूबर तक रुक करके कार्य करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। टाइमलाइन आ गई थी सीधे। अब बात करते हैं 14 अप्रैल की। 14 अप्रैल एक ऐसा दिन है जब आपको अपने धन का विशेष प्रबंधन करने की जरूरत है, उसकी सुरक्षा करने की जरूरत है, क्योंकि इस दिन आपके धन में कुछ नुकसान भी हो सकता है। नुकसान बहुत बड़ा नहीं होगा, छोटा मोटा होगा, लेकिन फिर भी सुरक्षा करना बहुत जरूरी आपके लिए है, इसे करने की जरूरत है। 14 अप्रैल के दिन आप जब दूसरे लोगों की मदद करें तो निस्वार्थ भाव से करें, किसी भी हेजिटेशन की वजह से किसी की हेल्प करना आपके लिए फायदेमंद नहीं होने वाला, इस चीज को आप समझ लें। और इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा भी हो सकती है और आपके द्वारा किए गए कार्यों में कमी भी निकाली जा सकती है, तो दोनों चीजों के लिए थोड़ा सा तैयार रहें। 15 अप्रैल का जो दिन है 15 अप्रैल का जो दिन है, इस दिन आपको धोखा दिया जा सकता है या धोखा मिल सकता है, इसलिए थोड़ा सावधान रहें ताकि आपको लोग चीट ना कर सकें। आपके द्वारा किए गए जो भी कार्य हैं उनकी वैल्यू इस दिन नहीं आंकी जाएगी, इसलिए आप किसी को इस बात का हवाला नहीं दे सकते कि आपने उसके लिए क्या क्या किया है। खुद को ही संभालें, खुद को कंट्रोल रखें। 16 अप्रैल का दिन आपके लिए काफी स्थिरता को लेकर के आ रहा है। इस दिन आप स्थिर भाव से सही निर्णय ले पाएंगे, सधे हुए कार्य कर पाएंगे। अपने आप को अगर किसी डार्क साइड के कार्य में आपने जुटा रखा है, कोई डार्क वर्क आप कर रहे हैं, तो उस डार्क वर्क को करने से आपको किसी प्रकार की समस्या का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इस चीज का ध्यान रखिए कि इस दिन आप थोड़ा खुश रहें, प्रसन्न रहें, क्योंकि अगर आपका मूड इस दिन खराब होगा तो कई सारी चीजें जो सराउंडिंग जुड़ी हुई हैं आपसे, वो भी खराब हो जाएंगी। 17 अप्रैल का दिन आपके जीवन में एक बैलेंस को प्रदर्शित करता है और ये रिक्वेस्ट करता है आपसे कि आप अपने जीवन के संतुलन को और ज्यादा बनाने का प्रयास करें। कई बार आपके टाइम टेबल में कुछ गलतियां हो जाती हैं, आपकी सोची हुई चीज नहीं होती, कुछ और हो रही होती है, मतलब आपसे ही कुछ और हो रहा होता है, तो उन चीजों को कंट्रोल करने का प्रयास करें। अगर उन चीजों को आप कंट्रोल करेंगे तो काफी सारी चीजें आपके लिए सही हो जाएंगी, बेनिफिट देंगी। और हाँ, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स बिल्कुल भी ना करें। अब बात करते हैं 18 अप्रैल की। तो कुंभ राशि 18 अप्रैल फिर से एक बार अच्छा नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 15 अप्रैल अच्छा नहीं था। 15 अप्रैल को आपको धोखा दिया जा सकता था आपकी पीठ पीछे, लेकिन 18 अप्रैल को तो आपको सामने से धोखा दिए जाने की संभावना बनी हुई है। इसलिए जिन लोगों पर आपको भरोसा नहीं है उनसे अपने आप को बचाएं, अपने आप को दूर रखें। कोई जरूरत नहीं है किसी के साथ जाने की, किसी को दोबारा मौका देने की, क्योंकि वो आपके बेनिफिट में नहीं होगा। तो कुंभ राशि
आपके लिए इन 7 के 7 दिनों में अब आप समझ चुके होंगे 15 और 18 ये 2 तिथियां अच्छी नहीं हैं, बुरी हैं। वैवाहिक जीवन के लिए, प्रेम संबंध के लिए और व्यापार, तीनों चीज़ों के लिए ये 2 तिथियां अच्छी नहीं हैं। बाकी 5 दिन जो हैं वो बहुत बढ़िया रहेंगे। अब लेते हैं अंतिम राशि पाइसेस यानी मीन राशि। मीन राशि आपके लिए 12 अप्रैल का दिन काफ़ी लुभावना रहेगा। इस दिन आप नए विचारों से ओतप्रोत रहेंगे, नई नई चीज़ें आप देखेंगे, नई नई चीज़ें फील करेंगे और अपने आप को भी कुछ नया ग्रो करने की कोशिश करेंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय भी दूरगामी परिणाम लेकर के आएंगे, लेकिन त्वरित लाभ आपको नहीं मिलेगा, यानी कि तुरंत से फायदा नहीं मिलेगा। वो लॉन्ग टर्म गेम है और लॉन्ग टर्म गेम के लिए आपको रुकना पड़ेगा ही पड़ेगा। 13 अप्रैल का जो दिन है, इस दिन आप धन को लेकर के अपनी चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। हालांकि परिवार के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा रहेगा, दिखावे की चीज़ों पर भी खर्चा हो सकता है और ऐसी चीज़ों पर भी खर्चा हो सकता है जो आपके बजट में ना रही हो, लेकिन इन खर्चों को आप रोक नहीं पाएंगे क्योंकि आपके पास धन आ रहा होगा। और ऐसी परिस्थिति में आपको चाहिए कि आप थोड़ा संयम बरतने का प्रयास करें और ज़्यादा समय अपने परिवार के साथ बिताएं, परिवार के अंदर बिताएं, बाहर जाकर परिवार के साथ समय ना बिताएं, इसका ध्यान रखें। 14 तारीख आपके लिए थोड़ा बढ़िया दिन नहीं रहेगा। इस दिन आपको कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस दिन आपके साथ कुछ बुरा भी हो सकता है और इस दिन कुछ ऐसा हो सकता है जो आपने उम्मीद में नहीं लाया था। इस दिन अपनी ओर से क्या करना है वो समझ लें। इस दिन अपनी ओर से किसी भी पर्सन को धमकाना नहीं है, डराना नहीं है, किसी से बदला लेने का कार्य नहीं करना है। अगर आप ये चीज़ करते हैं तो किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर आप बदला इत्यादि लेने का कार्य करते हैं तो चीज़ें आपके फेवर में नहीं रहेंगी। अब बात करते हैं 15 अप्रैल की। 15 अप्रैल का दिन आपको थोड़ा सा रुकने का इशारा करता है, कहता है कि अब इस समय आपको थोड़ा सा पॉज लेने की जरूरत है, क्योंकि इस पॉज से ही आपके जीवन का अगला फेज तैयार होगा और जब तक आप पॉज नहीं लेते, एंजल्स आपके जीवन के अगले फेज को नहीं बना सकते। इसलिए आपको रुकना होगा, उस पोजीशन पर रुक जाना होगा जहां पर आपका मन कह रहा है कि रुक जाओ। अदरवाइज किसी तरह की जरूरत नहीं है अपने आप को चेंज करने की। और हाँ, अगर परिवार में आप अपने और ज़्यादा शांति का वातावरण चाहते हैं तो परिवार के सदस्यों की बातें सुनना शुरू करें, कहने की बजाय। अब लेते हैं 16 तारीख। 16 तारीख पाइसेस आपके लिए एक ऐसा दिन होगा जब आप अपने बने बनाए लक्ष्य को छोड़कर किसी और दिशा में पथ भ्रष्ट या पथ भ्रमित हो सकते हैं। तो आपको चाहिए कि स्वयं को पथ भ्रमित होने से बचाएं और अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करें कि कितनी भी परिस्थितियां खराब हो जाएं, आप अपना मेंटल बैलेंस कभी खोएंगे नहीं। इस चीज़ के लिए प्रयास करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप उनको कर सकते हैं, लेकिन उनका मानना भी थोड़ा सा क्रिटिकल है। इसलिए ऐसी इन्वॉल्वमेंट करने का प्रयास करें, अपनी लाइफ से ऐसी इन्वॉल्वमेंट करने का प्रयास करें जो इन्वॉल्वमेंट आपको आगे लेकर के जाए। तो 16 अप्रैल का दिन ऐसा भी रहेगा, इस चीज़ में भी सपोर्ट करेगा जब आप अपने गोल्स को रीसेट करके एक नया गोल बनाने का कार्य कर सकते हैं और उसको अचीव करने के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं। 17 अप्रैल का दिन पाइसेस आपके लिए 17 अप्रैल का दिन थोड़े से डिले के मोमेंट्स लेकर आया है। अगर आप किसी योजना, किसी परियोजना को शुरू करना चाहते हैं, इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना तो होगी, लेकिन सर्वत्र नहीं होगी, क्योंकि कई लोग आपको यूज करेंगे, कई लोग आपका फायदा भी उठाएंगे और उसके बाद आपकी इमेज में थोड़ी सी कमी आएगी। इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, कम से कम अपनी इमेज बिल्डिंग पर तो पूरा ध्यान देने की जरूरत है। पाइसेस आपके लिए जिस तरह का कार्ड आया हुआ है पेग ऑफ द स्वॉर्ड, ये बताता है कि आप बड़े महत्वाकांक्षी हैं, अपने आप को साबित करने के लिए हर संभव प्रयास करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा रुकने की जरूरत है, चीजों को देखने और परखने की जरूरत है। बिना रुके आप चीजों को देख नहीं सकते। अब बात करते हैं 18 अप्रैल की। 18 अप्रैल एक ऐसा दिन है जब आपको ईश्वरीय मदद मिल सकती है, चीजें आपके फेवर में आ सकती हैं और वे चीजें जिन्हें अभी तक आप एक तरह से खो करके आए थे, वे चीजें भी आपके जीवन में लौट सकती हैं। लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा ऊपर ईश्वर के हाथ में, और ईश्वर अगर चाहेंगे तो ये चीज होगा। लेकिन इस चीज का ध्यान रखें कि इस दिन आप जिस भी कार्य को हाथ में लें उसे पूरा करने का पूरा प्रयास करें। इस दिन एक तरह से खुद से डिले करना या काम चोरी करना आपके लिए फायदेमंद नहीं होने वाला। तो पाइसेस आपके लिए इन 7 के 7 दिनों में 14 और 17 तारीख ये 2 तिथियां बढ़िया नहीं है, बाकी तीनों तिथियां बहुत अच्छी हैं। किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी, समस्या केवल इन दोनों से ही होगी। तो आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करते हैं। दोस्तों, आपको आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर जरूर करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ ये भी इंडिकेट कर दूं कि यहाँ स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है। अगर आप मेरे साथ अपना एक टैरो का पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें, मेरी टीम आपको रिप्लाई करेगी। टीम के साथ बातचीत करके, मतलब चैट करके, आप
मेरे साथ अपनी बुकिंग को कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।